इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अफगानिस्तान का डिप्टी वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस वक्त गायब कहाँ हैं? खैर ये लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं, ये पता चल चुका है वो कंधार में। वो कंधार में क्यों हैं? अफगानिस्तान में काबुल में सदारती महल के अंदर क्यों मौजूद नहीं है? कतर के वजीर खारजा से उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं की है? और जितने भी गैर मुल्की अमायदीन हैं जिनसे मुलाकात इस वक्त ज़रूरी है, ऐसे मौके पर जब मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान में तशनगी है, इमदाद के हवाले से, खुराक के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, वो चेहरा जिसको हर वक्त काबुल के अंदर मौजूद होना चाहिए था, वो चेहरा जिसने पूरी दुनिया की ताकतों से गुफ्तगू की दोहा के अंदर, और उस गुफ्तगू में इतना सुलझाव था कि आज अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत है, वो चेहरा पुश्त पर क्यों गया है? मामला था क्या? खून खराबा नहीं, झगड़ा हुआ है। बहुत तसल्ली से, इत्मीनान से आपने मेरी ये वीडियो देखनी है। मैं सारी चीजें सबूतों के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि दरअसल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार गए क्यों, किस बात पर नाराजगी थी। वीडियो का अहम मौरक यह है। दूसरी, पंशेर से फ्रेश अपडेट यह है कि पता चल गया है अहमद मसूद की लोकेशन का, तस्वीरें शेयर की गई हैं और वो क्या मामला है। और इसको ना सिर्फ फ्रांस के मीडिया ने बल्कि इंडियन मीडिया ने एक बार फिर से रीएक्टिवेट किया है उनकी इस करंट लोकेशन को, जहां वो जंगजुओं के साथ जीन्स पहने पहाड़ के ऊपर, अभी मैं आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ, तो वहाँ मौजूद हैं और उन्होंने क्या पैगाम दिया है तालिबान को। ये अपडेट्स आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल में जाने से पहले अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये बटन है इसको दबाना है दबा दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने वीडियो चैनल का कमेंट मुझे ज़रूर करते हैं, मुझे बहुत स्ट्रेंथन लगता है और मज़ीद आपके लिए खबरें और वीडियो लाने के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश निकलती है। तो डिटेल्स में पढ़ते हैं जी। सबसे पहले जी, अब्दुल गनी बरादर कंधार में क्यों हैं, झगड़ा किस बात पर हुआ और सदारती महल से नाराज होकर किस बात पर गए, इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। झगड़ा हुआ है जी, अच्छा खासा शदीद झगड़ा हुआ है, हाँ कोई गोली गाली नहीं चली, इसकी पूरी ग्राउंड है, मैं आपको वो बता देता हूं जी। रेफरेंस भी आपको कोट करता हूं, बीबीसी पश्तो इसका रेफरेंस है। बीबीसी पश्तो को तालिबान के जराए और दोहा जराए ने इन इतलात को कंफर्म किया, इसलिए रेफरेंस मैं आपको पहले ही दे दूं तसल्ली से। कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, कोई भी एबनॉर्मल बात नहीं है। ये 1400 साल पहले भी ऐसा होता था और ऐसा हुआ है। फिर तरीके से चीजें लेके चली जाती है। अगर ये अमारात इस्लामिया की आप बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें, ये है क्या, लेकिन है सीरियस, है सीरियस, क्योंकि हर शख्स के हाथ में बड़ी गन है। ये भी बड़ा मामला है ना, हर शख्स के हाथ में गन है, तो ये बड़ी सेंसिटिव, इसमें पेशेंस, सब्र, बहुत सी चीजें देखनी है। अच्छा जी, मामला क्या है जी, सुन लें, डिटेल्स आपके सामने पेश करने लगा हूं जी। अच्छा जी, आखिर में पंशेर का बताऊंगा। खबर यह थी जुम्मे के दिन कि हक्कानी नेटवर्क के खलीलुर रहमान हक्कानी से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, अफ़गानिस्तान के नए नायब वज़ीर आज़म, उनकी किसी बात पर बहस हुई। बहस किस बात पर हुई ये भी मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट बिल्कुल सही बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्रॉस मैंने भी चेक किया। अच्छा जी, ये मामला ये है कि हक्कानी नेटवर्क और एक दूसरा नेटवर्क है जिसको उमरी नेटवर्क कहते हैं या कंधारी नेटवर्क कहते हैं, तालिबान का, ये दो हैं। इनकी ना आपस में बहुत अरसा तक इख्तलाफात रहे हैं, ताकत के हवाले से, नज़्म नस्क के हवाले से ये रहे हैं। फिर ये इख्तलाफात ख़त्म कर दिए गए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ही ये कहा कि हक्कानी नेटवर्क जो है ना, यानी सराजुद्दीन हक्कानी का जो नेटवर्क है ना, वो अब कोई नेटवर्क नहीं है, अब वो सिर्फ तालिबान के साथ हैं और तालिबान का ही हिस्सा है, अमारात इस्लामी का हिस्सा है। ये उन्होंने कहा, आपके भी रिकॉर्ड में, मेरे भी रिकॉर्ड में जी। अच्छा, कुछ अरसा कबल तक तो ये बातें थी, इख्तलाफ की थी, लेकिन जो उमरी नेटवर्क है यानी तालिबान जो हैं, उनमें भी दो ग्रुप है जी।
एक ग्रुप है मुल्ला मोहम्मद याकूब का, ठीक है, ये सख्तगीर है, मुल्ला उमर के साहबजादे। दूसरा है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। और इन दोनों के दरमियान नॉर्मल चीज़ है कि तहरीक में क़यादत किसने पकड़नी है, ये अच्छी है, खुशाइन चीज़ है कि दोनों में से तहरीक में क़यादत कौन पकड़ेगा, यानी बढ़ से आगे बढ़ने की जहद जो है। मैंने बता दिया हक्कानी नेटवर्क और उमरी तालिबान, वो एक अलहदा, और उमरी तालिबान के बीच में दो ग्रुप जिसमें मुल्ला मोहम्मद याकूब और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तहरीक की क़यादत के ये दोनों दावे भी करते रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने अभी आपको फड्डे की वजह बता रहा हूं जी, अभी आपको फड्डे की वजह की तरफ लेकर जा रहा हूं, क्योंकि ये पता होना चाहिए, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क जो है ना, वो अमारात इस्लामी की इस हुकूमत को क्रेडिट देता है कि हमारी तरफ से हुई है। अमारात इस्लामी की यानी तालिबान की इस हुकूमत में अगर काबुल के अंदर तालिबान मौजूद हैं या अफगानिस्तान पर जो दस्तरस है, हमारी ज़्यादा जिद्दोजहद है इसके अंदर। हक्कानी नेटवर्क कहते हैं, बात दिल को भी लगती है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ने दबा के मुकाबला किया, वो फिर बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। उन्हें कहा हमारी जिद्दोजहद बहुत ज़्यादा, हमारा असला, हमारा नेटवर्क, हमारी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काउंट की इसके अंदर, इसलिए इस हुकूमत के अंदर शेयर हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। ये एक अप्रोच, मैं आपको BBC पश्तो में अब तालिबान ज़राए कंफर्म नहीं किया कि ज़राए कौन है, अच्छा जी, और दोहा ज़राए उन्होंने कंफर्म किया। उन्होंने कहा ज़्यादा हमारा नेटवर्क ने काम किया, इसलिए ज़्यादा हमारा बनता है, हक्कानी नेटवर्क कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या, दोहा और काबुल ज़राए के मुताबिक कोई कत्लो गारत नहीं हो, तो इंडिया ने एग्जेजरेट किया ना, ताकि ये शक्लें जल्द से जल्द सामने आएँ और ये हो वो हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आज के दिन भी इंडिया का यही मातम है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ज़ख्मी है, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, ये इस नहज के झगड़े नहीं हैं, ठीक है जी। और ये बैठ के ही होते हैं ना, तसल्ली से होते हैं, ये ऐसा हुआ है। अच्छा जी, ज़राए के मुताबिक मुल्ला ब्रदर को इख्तलाफ जिस बिना पर हुआ है ना खलील रहमान हक्कानी से, उनको इस हुकूमत के स्केच के ऊपर इख्तलाफ हुआ है कि ये हुकूमत में जो मिनिस्ट्रियाँ दी गई हैं, जो वजारतें दी गई हैं, जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, उससे उन्हें इख्तलाफ है। और बिल्कुल मुझे खुद ज़ाती तौर पर इख्तलाफात की यही ग्राउंड है जो ज़राए बता रहे हैं, तो मैं खुद भी चाहूँगा कि हाँ, इनको रिजॉल्व होना चाहिए इनका। वो इख्तलाफात क्या बता रहे हैं जी। अच्छा, दोहा में कई बार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं, जब वो दुनिया वालों से बात कर रहे थे तो वो मीडिया की कुछ स्टेटमेंट्स भी देते थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसी हुकूमत नहीं चाहते जिसमें सिर्फ मौलवी और तालिबान हो, ऐसी हुकूमत हम नहीं चाहते। ये उन्होंने बारहा इंटरनेशनल मीडिया को बोला। उन्होंने ये कहा कि 20 साल में कई तजर्बे हमने हासिल किए हैं, और उन तजर्बों की रोशनी में कतर के सियासी दफ्तर में हमने बैनुल-अक़वामी ताकतों से कई वादे किए थे कि हम उन वादों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील देंगे जब फौजी इनखला हो जाएगा। उन वादों के से मुतल्लिक उन्होंने तरद्दुद किया जुम्मे के रोज सदारती महल में, अरग जिसे कहते हैं। उस तरद्दुद का जवाब सख्ती से मिला, जिसकी बाद बहस बहुत तेजी से चली गई। वो गए उसके बाद सीधा कहां है वो भी मैं आपको बताता हूं, कंधार में किसके पास गए वो भी आपको बताता हूं जी। उन्हें कहा हमारे वादों के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बरादरी से हमारा वादा था कि तमाम अक़वाम के लोग इस हुकूमत के अंदर शामिल होंगे। उन्होंने कहा ऐसा हमने नहीं किया। तमाम अक़लियतें इस हुकूमत के अंदर शामिल होंगी, हम ऐसा नहीं कर पाए। ख़वातीन की बाकायदा नुमाइंदगी होगी हुकूमत में, उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं कर पाए। ये वो इख्तलाफात है जिसकी वजह से इस सारी हैरारकी में, ये तस्वीर में देखें ना, अब सारी हैरारकी में एक खातून भी नहीं है। इन सारी हैरारकी में कोई भी अक़लियती रहनुमा, मैं हज़ारा कम्युनिटी कह रहा हूँ, मैं दूसरी हिंदू बरादरी कह रहा हूँ, या सिख बरादरी कह रहा हूँ, या अहले तशी बरादरी कह रहा हूँ, जिनको भी अक़लियत तस्वुर किया जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। ये है वो मुद्दा जिसकी बिना पर इस झगड़े में शिद्दत आई, और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वहाँ से सीधा कंधार गए मुल्ला हबतुल्लाह के पास, अपने अमीरुल मोमिनीन के पास, और उनके आगे सारी चीज़ें गोश गुजार की, और इस वक्त उन्हीं ही की बैठक में बैठे हुए हैं। यही वजह थी कि कतर के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात और दीगर इंटरनेशनल मंदूबीन से मुलाकात में वो शामिल नहीं थे। जस्टिफाई करते हैं ये इख्तलाफात, सही है गलत है मैं नहीं कहता, लेकिन किसी भी वक्त इख्तलाफ करने से ये जस्टिफाई करते हैं।
अच्छा कमेंट्स में मुझे आपने ज़रूर बताना है। अच्छा मुल्ला हिब्बतुल्लाह से जारी बात करके वो जो जितने वादे भी किए थे तो उन्हीं के उसके ऊपर किए थे ना, मुल्ला हिब्बतुल्लाह की। तो अब मुल्ला हिब्बतुल्लाह से वो मशवरे करेंगे और जारी बात है हक्कानी नेटवर्क से मुतल्लिक और मुल्ला याकूब से मुतल्लिक, याकूब मुल्ला उमर के साहबजादे हैं तो सख्तगीर तबीयत उनके अंदर है, इसलिए वजारत भी उनको ये वाली मिली। तो इस हिसाब से ये एक नुकता है और इसमें मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये झगड़ा हुआ है, ये बहस हुई है, इसमें तुंदी भी आई है, तेज़ी भी आई है, मगर किसी कत्लो गारत गरी तक नहीं गए। और ये फ़ाइन है ना भाई, ये होता है, ये जिसे कहते हैं ना इतने ज़्यादा लोग रहते तो हुस्न है, किसी को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को मिर्चें कम लगती, खाना एक ही बना होता। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान में रखना है कि आप इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते कि झगड़ा नहीं है, ये है मामला और मुल्ला हिब्बतुल्लाह ही इस मसले को सॉल्व कर रहे हैं जी। दूसरी सबसे बड़ी खबर और अहम ये खबर थी कि कहा किसी भी प्रोपेगेंडे पे नहीं जाना। पंजशेर से इतला है, नामालूम लोकेशन है कोहे हिंदुकश की, जहां अहमद मसूद की ज़िंदगी के सबूत मिले हैं, हंसते हैं, खिलखिला रहे हैं, जीन्स और शर्ट वगैरह उन्होंने पहनी भी है, अपने दोस्त अहबाब और जितने जिसे कहते हैं नॉर्दर्न अलायंस के जो मुजाहिदीन हैं उनके साथ पहाड़ पे। उन्होंने कहा है कोहे हिंदुकश में फ़्रांस के सहाफ़ी ने यह खबर दी है और ये तस्वीर फ़्रांस के सहाफ़ी ने ही कोट किया है। उन्होंने कहा पहाड़ों में वो मौजूद हैं, इस प्रोपेगेंडे पे ना रहिएगा कि पूरे पंजशेर में अब तालिबान को किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि सुबह मैंने खबर भी देखी थी पंजशेर से कि गेट पे सहाफ़ी मौजूद थे और तालिबान रहनुमाओं से बात कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह पंजशेर में ज़िंदगी मामूल पर आ रही है, मामूल पर आ रही है, मामूल पर आ रही है। लेकिन ये खबर आपके साथ है कि अहमद मसूद की लोकेशन जो अकॉर्डिंग टू दिस खबर की उस पर डेट नहीं लिखी, आज की डेट में ये शेयर हुआ है और प्रोपेगेंडा पे नहीं जाना ये लफ्ज़ भी शेयर हुआ है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इसमें यह लग रहा है कि ये कोहे हिंदुकश के पहाड़ों के अंदर ही मौजूद है। बाकी वल्लाह आलम गैब कि असल हकीकत क्या है। ये वो अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इस हुकूमत की मुंतकली, इस केयर टेकिंग सेटअप और इन तमाम चीज़ों को तालिबान के वादे और वईदों के मुताबिक अमन व सलामती के साथ किसी एंड तक जाएँ, ताकि कम अज़ कम इन जगहों से, इस अफरा तफरी के माहौल से किसी हद तक जान छूट सके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये बात बताऊँ मैं क्यों कहता हूँ, मेरे अक्सर व्यूवर्स ना देख रोज़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो ये बटन दबाना है, कुछ नहीं जाना उनके अकाउंट में से तो वो चले जाता है। तो अगर कर दें तो बहुत शुक्रिया, इससे थोड़ा हौसला अफजाई होती है। कमेंट्स का मुझे इंतजार है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।